हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह वीडियो क्वांटम नंबर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम डिफाइन करने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर का हम डिफिनीशन दे चुका हूं पिछले वीडियो में। आज हम केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिस्कशन करेंगे। क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल सेल को बताता है या, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती जाती है। न जाने कितने सेल, न्यूमरस सेल्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो सेल के बारे में जानकारी कराता है केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो आप अपना कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप समझते भी जाइए। आपको समझना बहुत ज़रूरी है और मेन पॉइंट आप नोट कर दीजिए। क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जब इसको हम समझ लेंगे तो दूसरा क्वांटम नंबर एजीम्यूथल हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज आप केवल डिटेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्यारे बच्चों समझिए, ठीक है? तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इसको स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट डिफाइंस द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल KLMN। प्रिंसिपल एनर्जी को हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, क्योंकि हर एक सेल की अपनी अपनी एनर्जी डिसाइडेड होती है, डेफिनेट होती है, या सेल उसे कहते हैं। टू विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो नहीं होती प्यारे बच्चों, हमेशा एक से स्टार्ट होता है, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो मेनी। वेरियस एनर्जी सेल्स जो KLMN है वो एनर्जी सेल है प्यारे बच्चों। एनर्जी सेल कहिए, चाहे एनर्जी लेवल कहिए, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहिए, ये है। वेरियस एनर्जी सेल्स आर आल्सो डेजिग्नेटेड बाय लेटर KLMNOP एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस की तरफ से हम काउंटिंग करते हैं प्यारे बच्चों। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम से जो मेन लाइन निकलती है उसको डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप बिटवीन दीज सेल्स। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डिटरमाइंस द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी सेल के साइज को, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसके साइज को बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट उसकी एनर्जी को डिफाइन करता है। एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह अन्य कोई पार्टिकल हो जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, उसका पूरी तरह से कंप्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के पूरी तरह से एनर्जी का एक्सप्लेनेशन करता है, पता लगा देता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth सेल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन एज। मान लीजिए हाइड्रोजन के n सेल में एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगा? -2 पाई स्क्वायर m e पर पावर 4 -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ना। अभी पहला सेल है K, दूसरा सेल है L, तीसरा सेल है M, चौथा सेल है N। इस तरह से OMNOPQR कई सेल होते हैं, हमने इतना ही बनाया है। अब सेल है इधर से आप नंबर से काउंटिंग करेंगे तो यानी इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू 3, यानी इक्वल टू 4। ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू 4,
n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, इस तरह से है। तो आप देख रहे हो ना, ये सेल है, यानी इसको आर्बिट भी कहते हैं। आर्बिट या सेल कहिए, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहिए, या मेजर एनर्जी लेवल कहिए, या सिर्फ एनर्जी लेवल कहिए, तो ये है। तो अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जो फार्मूले में है, तो ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। E क्या है फार्मूले में, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो ये वैल्यू, ये इसके वैल्यूज हैं प्यारे बच्चों फार्मूले के। अब क्या होता है कि एज वी मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी सेल इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ द सेल इंक्रीजेज। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस से जब हम बाहर की ओर आएंगे, तभी मैंने डायग्राम में बताया था कि न्यूक्लियस से जब हम बाहर की ओर आएंगे तो सेल की जो एनर्जी है बढ़ती जाती है। उसका रीजन है कि साइज भी उसकी बढ़ती जा रही है। शेप तो सबका गोलाकार है, लेकिन साइज बढ़ती जा रही है जो है। जब हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे बाहर की ओर निकलते आएंगे तो के सेल की साइज छोटी है। अब आइए एल की साइज और थोड़ा बड़ी हो जाएगी, एम की साइज और बड़ी हो जाएगी, एन की साइज और हो जाएगी। तो इस तरह से साइज बढ़ती जाती है, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है प्यारे बच्चों। द फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम, अभी देखिए यहाँ पे एनर्जी का मैं एक आर्डर दे दिया हूँ। के से एनर्जी ज़्यादा है एल की, एल से एनर्जी ज़्यादा है एम की, एम से एनर्जी ज़्यादा है एन की, एन से एनर्जी ज़्यादा है ओ की। इस तरह से इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी रिटन हियर, या इसको 1 2 3 4 5 से आप लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल सेल के n = 1 हैज द लोवेस्ट एनर्जी एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। आप देखिए, अभी डायग्राम में मैंने बताया था के सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, और इस सेल के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज में हैं, और इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। सॉरी, बहुत इसका साइज चूँकि छोटा है ना, तो बहुत कम होती है इसकी एनर्जी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय 2n²। किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितना अधिक से अधिक है, उसको हम दिखाते हैं 2n² से। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है प्यारे बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। अब जैसे देखिए, हम करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के सेल, n = 1, तो 2n², 2 लिख दिया, 1 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा के सेल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल, यानी n = 2 सेल, 2n² वही फार्मूला रखा, 2 और 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल, यानी n = 3 सेल, 2n², तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल, यानी n = 4, 2n² फार्मूला लगा दिया वही, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओ सेल, n = 5 सेल, तो 2n², 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। इस तरह से कई आप सेल के निकाल सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं। तो आप ये है कि इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस ओनली द अप्रॉक्सीमेट एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे एटम जिनमें कई इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का अप्रॉक्सीमेट एनर्जी डिफाइन करता है। तो
तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप शॉर्ट में जानिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल सेल की साइज और एनर्जी को बताता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।